हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन की एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसमें इस एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस हैं, 3-3 क्वेश्चंस करके हम करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें करते हैं हम स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। An athlete complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 meter 20 seconds? अब देखो, इसमें हम बात कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक की। अब आपको याद होगा जब हमने इंडेक्स क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था फार्मर से रिलेटेड। उसमें क्या था, एक स्क्वायर पाथ था। उसमें हमने स्क्वायर पाथ का हमने निकाला था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें हमें दे रखा है सर्कुलर पाथ। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना देती हूँ। तो ये मैंने बनाया एक सर्कल। ठीक है, तो अब हम सर्कुलर ट्रैक की बात करेंगे कि एक एथलीट है, उसने एक राउंड लिया है सर्कुलर ट्रैक का ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। 200 मीटर का लिया, मतलब अगर ये एक ए पॉइंट है, इस पॉइंट से उसने इस पूरे का, मतलब इस पूरे पे वो ऐसे घूम कर आया, तो मतलब पूरे का उसने लिया है। उसका डायमीटर कितना है, 200, मतलब इस पूरे का ही डायमीटर है 2 मीटर। ठीक है, 200 मीटर इसका डायमीटर हो गया। ठीक है, इन 40 सेकेंड्स में व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर, हमें इसका निकालना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है एट द एंड ऑफ, हमें टाइम गिवन है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में, हमें एट द एंड ऑफ द टाइम गिवन है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है। अब सबसे पहले इस टाइम को, ये जो हमें मिनट में दे रखा है, हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे टाइम इज इक्वल्स टू कितना है हमारा, 2 मिनट 20 सेकेंड्स। देखो 20 सेकेंड्स को तो हम प्लस कर देंगे। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 60 होते हैं। तो 2 × 60 + 20 हम प्लस करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सेकेंड्स में गिवन है। तो ये कितना हो गया, 60 × 20 120 और +20 दो, ये हो गया हमारा 140 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमने टाइम निकाल दिया 140 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टोटल 140 सेकेंड्स को, इसमें बोला था कि एक राउंड जो ले रहा है ना, वो ले रहा है हमारा 40 सेकेंड्स में। ये 40 सेकेंड्स लिखा है ना, ये तो डायमीटर हमें गिवन है। तो 40 सेकेंड्स में वो एक राउंड लेता है, और एंड पर उसने जितने राउंड लिए 2 मिनट में 20 सेकेंड्स में उसने बहुत सारे राउंड्स ले लिए हैं। तो वो बहुत सारे कितने हो गए, 140 हो गए। अब इन 140 के टाइम को मैं एक राउंड में बांटूंगी। कैसे बांटते हैं वो हमने उस क्वेश्चन में भी किया था, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले हम टाइम को बांट रहे हैं। ठीक है, तो एक राउंड लिया उसने, लिया सबसे पहले एक राउंड लिया उसने, कितने सेकंड्स में लिया, 40 सेकंड्स में लिया। तो मैंने यहाँ लिख दिया 40 सेकंड्स। ठीक है, अब उसने सेकंड राउंड लिया, उसमें से भी हमने, अब 100 हमारे पास बच गया ना, इसमें से 140 में से 40 का 100 बच गया। अब इसमें से हमने फिर से 40 निकाल लिया, तो एक और उसने राउंड ले लिया 40 सेकेंड्स का। ठीक है, अब हमारे पास कितने बच गए, 60 में से उसने फिर से 40 निकाल लिया, 40 सेकेंड्स, एक और राउंड ले लिया उसने। ओके, ये हमारा एक और, उसका थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कितना बच जाता है, अब हमारे पास बच जाता है 20 सेकेंड्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 20 सेकेंड्स। तो टाइम को मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, जैसे हमने वो स्क्वायर फील्ड वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी हमें करना है, बस सर्कल का फ़र्क है। ठीक है, अगर आपने वो क्वेश्चन ना पढ़ा हो तो सबसे पहले वो क्वेश्चन पढ़ लेना। ओके, टाइम का हो गया हमारा, हमने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम देखेंगे डिस्टेंस। ठीक है, अब हम डिस्टेंस कैसे देखने वाले हैं, यहाँ लिख देती हूँ डिस्टेंस। हम बात करते हैं डिस्टेंस की। 40 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। एक सर्कल की लेंथ कितनी होती है, एक सर्कल की लेंथ भी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताई थी। उसकी लेंथ जो होती है वो होती है 2πr। ठीक है, 2πr एक सर्कल की लेंथ होती है, जिसको आप बोल सकते हो सर्कमफ्रेंस या फिर पैरामीटर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके, सर्कमफ्रेंस होता है ये पूरा, मतलब सर्कमफ्रेंस होता है या फिर पैरामीटर होता है। ठीक है, ओके, तो मतलब उसने पूरा एक राउंड लिया है, दैट मीन्स उसने 2πr डिस्टेंस लिया है, उसने डिस्टेंस उसका कवर हुआ है। ठीक है, प्लस उसने एक और लिया है, तो मतलब सेम उसका डिस्टेंस रहेगा 2πr। फिर उसने एक और राउंड ले लिया, तो फिर उसका कितना रहेगा, 2πr ही रहेगा।
प्लस अब बात आ जाती है 20 सेकेंड्स पे। 20 सेकेंड्स कितना हुआ, 40 सेकेंड्स का हाफ होता है, तो मतलब 20 सेकेंड्स में वो हाफ राउंड ले पाया, मतलब कि इतना राउंड ले पाया वो। ठीक है, इतना उसने राउंड लिया है। तो डिस्टेंस की जब बात आएगी तो आधा लिया है, तो इसको हम अपॉन 2 कर देंगे, मतलब कि 2πr को हम अपॉन में 2 में कर देंगे। तो इसको काट देंगे तो इसका हाफ निकल आएगा, 2 से 2 को काट दो, इसका हाफ निकल आया। ठीक है, 20 सेकेंड्स में उसने खाली πr जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, इतना क्लियर हो जाता है, मतलब कि हाफ उसने डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अब आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की बात। देखो, अब पहले एक बार डिस्टेंस में यही निकाल देती हूँ, डिस्प्लेसमेंट में बाद में आते हैं, पहले डिस्टेंस निकाल देते हैं पूरा इसके अंदर। डिस्टेंस में क्या है, इन सबको प्लस कर दो। ठीक है, प्लस करो, सबसे पहले कितना आएगा 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पर 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 7πr। अब आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं लिख देती हूँ 7 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है। और रेडियस, अब रेडियस पे आ जाते हैं कि रेडियस हम कैसा निकाल सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता है आपका, मैं यहाँ कर देती हूँ, रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर तो हमें पता है कितना है हमारा 200 है, तो मतलब 200/2, तो आपका रेडियस निकल आएगा, ये आएगा आपका 100। ठीक है, तो 100 मीटर आपका रेडियस निकल आया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 100 और अब आप इसको काट दो तो आपका क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा। तो 7 से 7 कट गया, बचा क्या आपका 2200 बच गया आपका 2200 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया डिस्टेंस। अब हमें इसने पूछा था कि डिस्टेंस निकालना, तो हमने डिस्टेंस को निकाल दिया। ठीक है, अब डिस्टेंस निकल गया, अब डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। देखो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अब उसने एक राउंड लिया, वो ए पॉइंट से वापस उसने एक राउंड लिया 40 सेकेंड्स में, 2πr उसने डिस्टेंस कवर किया है, एक राउंड लेके वो यहीं पे वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का माइनस होता है, तो दैट मीन्स 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल भी यही था और फाइनल भी यही था हमारा। तो ये हो गया इस 40 सेकेंड की 0, प्लस फिर से उसने वही लिया, तो दैट मीन्स इसकी भी डिस्प्लेसमेंट 0। 40 सेकेंड्स में सेम उसने लिया, तो प्लस 0, प्लस अब 20 सेकेंड्स पे आ जाते हैं। 20 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। उसने आधा लिया, ए से गया, वो यहाँ पे आप सी पॉइंट मानोगे, तो ए से खाली वो सी तक ही जा पाया 20 सेकेंड्स के अंदर, आधा राउंड ले पाया। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये हो गया ए टू सी हो गया उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो ये डायमीटर में कितना गिवन है 200 गिवन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 200। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा कितना है 200 मीटर है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 200 मीटर। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर दोगे, प्लस में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 200 ही है, तो 200 मीटर जो है ये हमारा क्या निकल आया, डिस्प्लेसमेंट निकल आया। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है कि मैंने क्या समझाया आपको। हमने डिस्टेंस कैसे निकाला है, πr की वैल्यू हमें पता चल गई, r का जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है d/2। ठीक है, ये d/2 फॉर्मूला होता है। हमने पहले मिनट को टाइम में सेकंड्स में कन्वर्ट किया, फिर टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर डिस्टेंस निकाला उस टाइम के अकॉर्डिंग, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाला है हमने। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है फिनिश। आप फार्मूला वाला क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो। उसमें स्क्वायर फील्ड की बात थी, इसमें सर्कल की फील्ड की बात है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम वो देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, जोसेफ jogs from one end A to the other end B of the straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds and then turn around and jog 100 meter back to the point C in another 1 minute. What are the Joseph average speed and the velocity in jogging from A to B and from A to C? ठीक है, हमें ये चीज़ करना है। ओके, अब मैं समझाती हूँ आपको क्या है। जोसेफ जो है वो जॉगिंग करता है फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी। मैं इतना बनाती हूँ कि एक पॉइंट से वो ए पॉइंट से वो स्टार्ट करता है, टू वो कहाँ तक करता है, वो बी पॉइंट तक करता है जॉगिंग। ठीक है, ऑफ द स्ट्रेट 300 मीटर रोड, तो ये हो गई इसकी 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स के अंदर। ठीक है, 2 मिनट्स के अंदर और 30 सेकेंड्स में। ठीक है, एंड देन टर्न अराउंड, और फिर वो यहाँ से बी से ना वापस मुड़ता है। ठीक है, एंड जॉग 100 मीटर, और फिर वो 100 मीटर फिर से जॉगिंग करने लग जाता है। तो मैं यहाँ 100 मीटर मान लेती हूँ कि यहाँ पे हो गया 100 मीटर।
बैक टू द पॉइंट सी, और इसको क्या बोला गया, पॉइंट सी बोला गया है, ठीक है। इन अनदर 1 मिनट, और इसको 1 मिनट और लग गया, इसको वापस जाने में खाली 1 मिनट और लग गया, ठीक है। व्हाट आर द स्पीड और वेलोसिटी हमें निकालनी है। सबसे पहले 2 पार्ट्स में हमें कन्वर्ट करना है, पहले A टू B निकालेंगे, फिर हम A टू C निकालेंगे, ठीक है। पहले एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ फ्रॉम A टू B। देखो उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है उसका 300 मीटर A टू B का, तो मैं लिख सकती हूँ उसका डिस्टेंस है, देर गिवन है हमें 300 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, वो यहाँ से चला और यहाँ तक गया, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल कितनी हुई 300 और इनिशियल कितनी हुई 0, तो मतलब 300 बच गया, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हो गई, 300 मीटर ही हो गई, ठीक है जी। अब टाइम हमें कितना गिवन था, 2 मिनट्स 30 सेकेंड हमें गिवन था, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टाइम हमें कितना गिवन है, कितने टाइम्स में उसने किया है, 2 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। अब मैं इसको पहले सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब मीटर में गिवन है, तो इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 होते हैं, इंटू 60 कर दिया, प्लस मैंने कर दिया 30 से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 60 प्लस 2 120 प्लस 50 प्लस 30, तो ये हो गया 150 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम हमारा निकल गया 150 सेकेंड्स। ओके, तो अब हम स्पीड और वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो हम दोनों की स्पीड और वेलोसिटी निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, डिस्टेंस है हमारा 300 और टाइम हमारा है 150, ठीक है। तो हमारे हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 2 ज़ा 30 होता है, तो ये हो गया 2 ज़ा, तो इसका क्या आंसर आ जाता है, हमारी स्पीड कितनी निकल जाती है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम हमें मीटर पर सेकंड में गिवन है। वेलोसिटी पे आ जाते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी, वो 300 है, और टाइम कितना है, वो भी हमारा 150 सेकेंड्स है, तो इसको काटोगे वही सेम 200 मीटर पर सेकेंड निकल आएगी हमारी वेलोसिटी, ठीक है। दोनों ही हमारी 2 मीटर पर सेकेंड हमारी निकली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, वो है A टू C, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ सेकंड पार्ट, उसमें हम बात करेंगे A टू C तक। ओके, A टू C मतलब प्लस 100 मीटर हमें करना है उस 300 मीटर के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस लिखती हूँ डिस्टेंस कितना हो गया, इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये 300 और C पॉइंट तक जाने के लिए उसने 100 मीटर एक्स्ट्रा लिए हैं, तो 300 प्लस 100 मीटर, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 400 मीटर हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 से A से वो C तक गया है, मतलब 300 प्लस, हम 300 प्लस नहीं कर रहे हैं, हम 300 में से 100 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि अब देखो क्या हुआ, ये B से ना वापस गया है, तो मतलब वो B से पहले यहाँ पर आ गया इस पॉइंट तक, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट करना है, इसके आगे हमें B पॉइंट तक नहीं जाना है। तो कितना डिफरेंस हो गया, 300 माइनस 100, इस वजह से हम डिस्प्लेसमेंट में करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 300 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 200 मीटर, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है, और उसने 1 मिनट एक्स्ट्रा लिया है उसके अंदर, है ना। तो 1 मीटर जब उसने एक्स्ट्रा ले लिया तो उसका टाइम कितना हो गया, तो ये हो गया 150, तो हमने ऊपर निकाल ही दिया था, उसमें हम क्या करने वाले हैं, प्लस 1 मीटर करेंगे इंटू 60, क्योंकि वो 1 मिनट में गिवन है ना, तो मैं उसे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो 1 इंटू 60 कर दिया मैंने। तो अब इसका आंसर क्या आ जाता है, ओके 150 प्लस 60, तो ये आपका हो गया 210, ठीक है, सेकेंड्स। तो आपका टाइम निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम स्पीड और वेलोसिटी इसमें निकाल सकते हैं। स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 400 मीटर अपॉन टाइम कितना है 210 सेकेंड्स, तो उसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए, इसका पॉइंट्स में आंसर आएगा, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 40/21 मीटर पर सेकेंड। मैं नहीं निकाल रही हूँ, अगर आपको पॉइंट्स में इसको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही ले रही हूँ। अब वेलोसिटी पे आ जाते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी 200 मीटर,
टाइम कितना है 210, इसको काटोगे तो फिर से पॉइंट में आएगा, तो आंसर क्या आ जाता है 20/21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जितना क्लियर हो जाता है। इसका निकला है 20/21 मीटर पर सेकेंड और स्पीड हमारी निकली है 40/21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन हमें दो पार्ट्स में हमें इसे करना था, जो कि हमने कर दिया। A to B जो कि नॉर्मल हमने किया है, और A to C की डिस्प्लेसमेंट में हमने 300 माइनस 100 किया है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसको पॉज करो, कॉपी कर लो, जो भी करना है वो कर सकते हो। ठीक है, पॉज करके। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट the average speed for his trip to be 20 km/h on the return trip. Along the same route there is a less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed for Abdul trip? अब देखो, अब्दुल जो है वो ड्राइव कर रहा है स्कूल तक के लिए। ठीक है, अब्दुल जो है वो ड्राइव करके गया स्कूल तक। उसने क्या किया, उसकी जो एवरेज स्पीड थी फॉर द ट्रिप स्कूल तक जाने की, वो थी 20 km/h तक। ठीक है, स्पीड थी उसकी। अब ऑन हिज रिटर्न, जब वो रिटर्न आया तो उस सेम रूट पर कम ट्रैफिक था। तब हो सकता है ज़्यादा ट्रैफिक हो, अब कम ट्रैफिक था, और उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप? अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। इसके अंदर हमें दो केसेस गिवन है। एक तो वो ड्राइव करके स्कूल जा रहा है जब उसे 20 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब जब ट्रैफिक कम है तो उसे 30 किलोमीटर लगे उसके। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो वही इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। पहले केस फर्स्ट ले लेते हैं हम। अब हम जा रहे हैं टू स्कूल तक। ठीक है, टू स्कूल तक हम गए तो उसकी जो स्पीड थी वो थी 20। अब देखो, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब हमें डिस्टेंस भी गिवन नहीं है, टाइम भी गिवन नहीं है, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, स्पीड हमें कितनी गिवन है? 20 किलोमीटर गिवन है, टू स्कूल तक हो गया, तो मैं लिख दे 220 इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस को मैं डी लिखे रहने दूंगी, और जो टाइम है, टाइम को मैं T1 मान लूँगी, T1 में मान लूँगी। ठीक है, तो मैंने इसको माना T1। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ मैं। ठीक है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो ये आ जाएगा T1 इज इक्वल्स टू D/20। ठीक है, ये आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, अब मैंने इस टाइम को मान लिया T1, और जब रिटर्न की बात होगी तो मैं उसको मान लूँगी T2। ठीक है, अब देखो, ये निकला केस फर्स्ट का हमने निकाला है। क्या निकाला है? टाइम निकाला है हमने। ठीक है, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। ठीक है, अब मैं केस सेकंड की भी इसमें ही बात कर लेती हूँ। केस सेकंड भी मैं इसके अंदर सॉल्व कर लेती हूँ। रिटर्न टू स्कूल, रिटर्न फ्रॉम स्कूल। ठीक है, इसमें भी सेम, स्पीड इज इक्वल्स टू D/T। स्पीड हमें कितनी गिवन है जब वो रिटर्न हो रहा है? 30 किलोमीटर, तो मैं ले लेती हूँ 30 इज इक्वल्स टू D को D रह दूंगी, और टाइम को मैं अब T2 बना लेती हूँ। ठीक है, उसको मैंने T1 किया है, इसको मैंने T2 बना लिया। ठीक है, अब मैं जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो कितना आएगा? T2 इज इक्वल्स टू D/30। तो हमारा टाइम किसका निकला? सेकंड केस का टाइम क्या निकला है? D/30 निकला है। अब मैं क्या करूँगी? टोटल टाइम को मैं कैलकुलेट करूँगी, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस गिवन है वो ऑलरेडी D हमें गिवन है, दोनों में ही D और D। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। हाँ, तो अब हम निकालते हैं टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम क्या हुआ? D/20 केस फर्स्ट का प्लस D/30। ठीक है, अब जब एलसीएम लोगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? अपॉन में आ जाएगा 60। जब इसका एलसीएम लोगे 60, फिर 20 को करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3D, प्लस 30 करोगे तो 2 जा, तो ये आ जाएगा आपका 2D। ठीक है, इसको प्लस कर दोगे दोनों को तो ये आ जाएगा DD, ये हो जाएगा आपका 5D/60। तो ये आपका क्या निकल जाता है? ये आपका टाइम निकल जाता है, टोटल टाइम। ठीक है, इतना क्लियर हो जाए, टोटल टाइम आपका निकल गया। अब एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हमने निकाल दिया, टोटल डिस्टेंस क्या है? D+D है हमारा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एवरेज
स्पीड, एवरेज स्पीड ले रहे हैं ना हम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, d प्लस डी है, ठीक है, और टाइम हमने कितना निकाला है, हमने पूरा टोटल निकाला है 5d अपॉन 60, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब क्या हो रहा है हमारे पास, अब हमारे पास हमने क्या किया है, इसके अंदर 5d अपॉन 60 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 2d, तो मैं लिख दूंगी 2d, ठीक है, 2d अपॉन 5d इधर का, और 60 को मैं ऊपर ले गई, 60 को मैं ऊपर ले गई, तो ये हो गया इनटू में 60। इतना समझ आ रहा है आपको, ये 2d हो गया, ठीक है, अपॉन 5d हो गया, 60 को मैं ऊपर ले गई, तो ये इनटू में आ गया आपका 60। इतना क्लियर होता है, सेम मैंने ये चीज़ किया, ओके। d, अब मैंने क्या किया, d को मैंने d से काट दिया, ठीक है। 5 को मैंने किससे काटा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन थी। आप देख सकते हो किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है। तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने एवरेज, मैं लिख देती हूँ पूरा, ये हमने निकाली है एवरेज स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस तो अब तो क्लियर हो गया। आप डिस्टेंस को डिस्टेंस हमने d प्लस डी मैंने ले लिया, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस है। हमें टाइम का मेन था कि टाइम हमें निकालना है, ठीक है, तो हमने निकाल दिया है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे 4 5, ठीक है, 4 5 6 हम करेंगे क्वेश्चंस। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। MCQs वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं। RD शर्मा के MCQs हों या इंग्लिश के MCQs हो, दोनों ही मेरे चैनल पर है। साइंस के MCQs भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगी, और वो सबसे यूनिक MCQs होंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।